कोई रो रहा है तो वह है करुण रस, और वो रोने के लिए हॉल में जा रहे हैं। भाई रोने में दुख होता है, लेकिन कई लोगों को रोने में आनंद आ रहा है, क्योंकि हर रस, आप डर रहे हैं, कई लोगों को हॉरर फिल्म देखने में बहुत मजा आता है कि वो डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, लेकिन फिर भी कांपते कांपते भी उनको डरावनी फिल्म देखनी है, भूत वाली फिल्म देखनी है। ठीक है, कुछ लोग रोते रहेंगे लेकिन फिर भी उनको वो रोने वाली फिल्म देखनी है, क्योंकि हर रस का जो अंतिम आप लोगों को अंदर महसूस हो रहा है वो है आनंद। कि आपका करुण रस हो, श्रृंगार रस हो, आपके भयानक रस हो, अद्भुत रस हो, विभत्स रस हो, इन सभी रसों में आपको एक आनंद मिलता है, जिसके कारण आप बार बार उसी को देखना चाहते हैं। तो यहाँ रस क्या है? रस आपके किसी कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ते देखते समय जो भाव हमारे मन में आते हैं उसी को हम रस कहते हैं। इसकी अनुभूति को हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए किसको कौन सा रस पसंद है? जैसे कुछ आप लोगों की उम्र में हॉर्मोन्स का चक्कर होता है ना, अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उनको श्रृंगार रस वाली जो फिल्में होती हैं उसको देखने में विशेष आनंद आता है। तो कुछ फिल्में कैसी होंगी? श्रृंगार रस प्रधान। श्रृंगार रस जो प्रधान फिल्में होती हैं, इसमें नायक और नायिका, नायक और जो नायिका है इसका संयोग या वियोग आपके दिखाया जाता है, इन दोनों के प्रेम को दिखाया जाता है, तो ये आपके श्रृंगार रस प्रधान होता है। अब आप बायोलॉजी में तो हार्मोन्स का चक्कर पड़ते हैं, वो अलग बात है। हम साहित्य में कामदेव के बाण की बात करते हैं कि कामदेव सीधे जो है अपना बाण आपके हृदय पर लगा देते हैं, दिल में तीर हो आपके जाता है और आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये साहित्य के हिसाब से प्रेम का लॉजिक है, और बायोलॉजी हमारी हार्मोन्स का चक्कर बताती है। जो भी चक्कर हो, लेकिन अंतिम तौर पर अगर नायक और नायिका की बात हो रही हो तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। अब यही आप जो है वो तलवार लेकर किसी के सीने पर चढ़ जाओ कि तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये जैसे बाहुबली की तरह आप सवार हो जाओ, तो यह फिर है वीर रस। अब ऐसा हो कि आप बहुत गहरी नींद में हो, एकदम आलस में हो, और आपसे कोई लड़ने के लिए आ जाए, तो आप चाह करके भी उस समय लड़ नहीं पाएंगे, यानी आपके मन में लड़ने का उत्साह नहीं जाएगा, क्योंकि आप हैं सुबह सुबह ठंड में रजाई में है, अंदर आराम से सो रहे हैं, और कोई कह रहा है आ तुझे मैं देख लूंगा, तेरी पिटाई करूंगा, ये करूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा, है ना, तुझे छत से उठा के फेंक दूंगा, और आप नींद में सोए हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपका उत्साह नहीं जागेगा आपके मन में, आपको लगेगा चल चल सोने दे मुझे, और आप मुंह ढक के दोबारा सो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो वीर रस होता है, इसके लिए आपके मन में खूब उत्साह कि हीरो अगर आपके जो है विलन को मुक्का मार रहा है तो आप भी दांत पीस रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ और तेज मार और तेज मार, ठीक है, इसकी गर्दन काट दे, हाथ काट दे, इसको लात मार के दूर फेंक दे। तो ये वाले भाव, उत्साह वाले भाव जागते हैं, जहां आप जो हीरो है उसके घूसे में आपका घूसा भी शामिल हो जाता है, उसके दांत उसके गुस्सा करने में, उसके उठा के पटकने में दुश्मन को, आपके दांत भी आप बैठे बैठे पीस लेते हैं, टकटकी लगा करके एकदम मुट्ठी भींच के बैठे होते हैं। तो ये आपके मन में उत्साह जाग रहा है और ये वीर रस आपके होता है। ऐसे ही आप जो है घर में ठहाके लगा के हंस रहे हैं, जब लोटा पड़ रहा है आपके बाबूराव की खोपड़ी पर, तो आप यहाँ घर में आपके हंस रहे हैं, जबकि यह सीन कब की, बहुत पहले, है ना, कितने साल पहले शूट हो चुका है, ये रिकॉर्डेड माध्यम में आपको दिख रहा है और ये आप इतनी बार देख चुके हैं, फिर भी इस दृश्य को देखकर आप हा 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 करके हंसेंगे। तो ये जो आप हा 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 करके हंस रहे हैं, क्या है? हास्य रस है। ये दृश्य आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार हंसी आएगी। तो ऐसा आपके चित्र का, ऐसे चित्र देखना, ऐसे जो है दृश्य देखना